नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 600 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 600 स्क्वायर फीट के पूरे घर में प्लास्टर करने पर लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि 600 स्क्वायर फीट के घर में प्लास्टर करने पर सीमेंट कितना बैग लगेगा और कितने रुपए का लगेगा, और इसके साथ साथ सैंड कितना लगेगा और कितने रुपए का लगेगा, और पूरे घर का प्लास्टर करने पर लेबर का टोटल कितना चार्ज हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये 600 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 600 स्क्वायर फीट हाउस प्लास्टर लेबर मटेरियल रेट, यानी कि 600 स्क्वायर फीट के घर का प्लास्टर करने पर लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो प्लास्टर करने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च होगा यह निकालने के लिए सबसे पहले हम इस प्लान के हिसाब से घर में अंदर बाहर जितनी भी दीवारें थी सभी को जोड़ लिया। तो जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि 2912 स्क्वायर फीट आया। तो घर में जितनी भी अंदर बाहर की दीवारें थी सभी का कैलकुलेशन करने के बाद दीवारों में जितना भी डोर विंडो और इसके साथ साथ गेट था सभी का एरिया निकाल कर हमने यहाँ पर लिख लिया। तो टोटल एरिया आप देख सकते हैं कि 317 यानी कि 317 स्क्वायर फीट आ गया, क्योंकि दीवार में डोर विंडो और गेट जहां पर होता है वहां पर प्लास्टर नहीं किया जाता, इसलिए हम डोर विंडो और गेट का एरिया माइनस कर देते हैं। तो चलिए माइनस करके देखते हैं कि टोटल कितने स्क्वायर फीट के एरिया में हमें प्लास्टर कवर करना है। तो टोटल दीवार के एरिया में से डोर विंडो और गेट का एरिया माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2595 यानी कि 2595 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें प्लास्टर कवर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो टोटल दीवार में आप देख सकते हैं कि 2595 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें प्लास्टर कवर करना है। तो वॉल प्लास्टर का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको सीलिंग प्लास्टर का एरिया निकालना होगा। तो इस 600 स्क्वायर फीट के प्लान के आधार पर कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल सीलिंग प्लास्टर एरिया 520 स्क्वायर फीट आ गया। यदि हम सीलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर के अंदर से जो छत आपको दिखती है इसको हम सीलिंग बोलते हैं, और सीलिंग पर भी प्लास्टर किया जाता है। तो इस 600 स्क्वायर फीट के प्लान के आधार पर कैलकुलेशन करने के बाद सीलिंग का जो टोटल एरिया है आप देख सकते हैं कि 520 स्क्वायर फीट आ गया। तो दीवार के जितने एरिया में प्लास्टर होना है और इसके साथ साथ सीलिंग के जितने एरिया में प्लास्टर होना है यह निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यह निकालना होता है कि दीवार और सीलिंग पर प्लास्टर करने में टोटल कितना बैग सीमेंट लग गया। तो सबसे पहले हम वॉल की बात करें तो यहाँ पर वॉल पर हमें 2595 स्क्वायर फीट एरिया में प्लास्टर करना है। यदि हम प्लास्टर की थिकनेस की बात करें तो 15 mm हमने यहाँ पर थिकनेस रखी है, और इसके साथ साथ प्लास्टर करते समय यदि हम मोर्टार रेशियो की बात करें यानी कि सीमेंट सैंड के रेशियो की बात करें तो 1:5 का है, यानी कि एक बैग सीमेंट में 5 बैग रेत मिलाई गई है। 2595 स्क्वायर फीट के एरिया में 15 mm यानी कि 15 mm का प्लास्टर करने पर और प्लास्टर करते समय 1:5 सीमेंट सैंड रेशियो यूज करने पर टोटल हमारा 23 यानी कि 23 बैग सीमेंट लग गया। तो दीवार प्लास्टर पर लगने वाले सीमेंट का कैलकुलेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सीलिंग प्लास्टर पर लगने वाले सीमेंट का कैलकुलेशन करना होता है। तो यहाँ पर 520 स्क्वायर फीट सीलिंग एरिया में हमें प्लास्टर करना है। यदि हम सीलिंग एरिया में होने वाले प्लास्टर की थिकनेस यानी कि मोटाई की बात करें तो 6 mm है, और इसके साथ साथ प्लास्टर करते समय 1:5 रेशियो का मोर्टार यानी कि मसाला यूज किया गया है। तो 520 स्क्वायर फीट सीलिंग एरिया में 6 mm का प्लास्टर करने पर और प्लास्टर करते समय 1:5 का सीमेंट सैंड रेशियो यूज करने पर टोटल 2 बैग सीमेंट लग गए, यानी कि 2 बैग सीमेंट लग गया। तो दोनों का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि दीवार और सीलिंग का मिलाकर 600 स्क्वायर फीट का घर प्लास्टर करने में 25 बैग सीमेंट लग गया। और यदि हम 25 बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 430 रुपये के हिसाब से पर बैग सीमेंट मिल रहा है। तो चलिए हम गुणा करके देखते हैं कि 430 रुपये के हिसाब से 25 बैग का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 25 बैग का 430 रुपये पर बैग के हिसाब से 10,750 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल हमारा सीमेंट 10,750 रुपये का लग गया। सीमेंट बैग के बाद यदि हम सैंड की बात करें 2595 स्क्वायर फीट के एरिया में 15 mm यानी कि 15 mm का प्लास्टर करने पर और प्लास्टर करते समय 1:5 का सीमेंट सैंड रेशियो यूज करने पर टोटल 142 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत लग गई।
नेक्स्ट यदि हम सीलिंग प्लास्टर पर लगने वाले रेत की बात करें, टोटल 12 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि बालू लग गई। तो चलिए अब हम टोटल करके देख लेते हैं कि टोटल 600 स्क्वायर फीट का घर प्लास्टर करने में कितनी सैंड लग गई। तो दोनों का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 154 क्यूबिक फीट सैंड लग गई 600 स्क्वायर फीट का घर प्लास्टर करने में। और यदि हम 154 क्यूबिक फीट सैंड के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 1 क्यूबिक फीट सैंड का जो रेट है वो 75 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से चल रहा है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि टोटल 154 क्यूबिक फीट का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 11,550 रुपये का हमारा सैंड हो गया। आपके एरिया में सैंड का जो रेट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इसके साथ साथ आपके एरिया में जो रेट चल रहा है आप उसी से गुणा करिएगा। तो 600 स्क्वायर फीट का घर प्लास्टर करने में सीमेंट सैंड कितना लगेगा, कितने रुपए का लगेगा, यह निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यह निकालना है कि 600 स्क्वायर फीट का घर प्लास्टर करने में टोटल लेबर रेट कितना हो गया। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में प्लास्टर करने का जो लेबर रेट चल रहा है वो 12 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि सीलिंग प्लास्टर और इसके साथ साथ वॉल पर होने वाले प्लास्टर का टोटल कितना स्क्वायर फीट हो गया। तो वॉल पर होने वाले प्लास्टर और इसके साथ साथ सीलिंग पर होने वाले प्लास्टर को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 600 स्क्वायर फीट के घर में 3115 स्क्वायर फीट एरिया में प्लास्टर हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल 3115 स्क्वायर फीट एरिया में प्लास्टर हुआ है। और 1 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने का जो रेट हमारे एरिया में चल रहा है वो 12 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो चलिए हम 12 से गुणा करके देखते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 37,380 रुपये हमारा लेबर रेट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 12 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 3115 स्क्वायर फीट का 37,380 रुपये लेबर रेट हो गया। अब चलिए हम सीमेंट सैंड और लेबर का टोटल करके देखते हैं कि 600 स्क्वायर फीट का घर प्लास्टर करने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो गया। तो सीमेंट पर होने वाला खर्च प्लस सैंड पर होने वाला खर्च और इसके साथ साथ पूरा घर प्लास्टर करने में टोटल जो लेबर रेट लगा, सभी का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 600 स्क्वायर फीट का घर प्लास्टर करने में 59,680 रुपये का खर्च हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यदि आप 600 स्क्वायर फीट का घर प्लास्टर कराने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 60,000 से लेकर 70,000 रुपये तक का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।